हमारी आदतें हमारे जीने का ढंग डिसाइड करती हैं। हम हर रोज़ क्या करते हैं, किन लोगों के दरमियान रहते हैं, अपना पूरा दिन कैसे गुजारते हैं, ये सब हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से ही खोखला करके रखती है, जिसकी वजह से हम किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पाते। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनमें हम बस फंस कर रह जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं हम खुद को बदलने की, पर वो चीज़ें नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं। अच्छा, कोई और चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि कोई इंसान दिखने में तो बहुत मोटा है या उसको हेल्दी कह सकते हैं, बट जब मौसम चेंज होता है या सर्दी बढ़ जाती है, कभी कभी गर्मी के मौसम में लू चलती है, तो वही इंसान सबसे जल्दी बीमार पड़ जाता है। मतलब इसे बीमारियां घेर लेती हैं। यानी हम इसे बोल सकते हैं दिखने में तो बहुत हेल्दी है, बट अंदर से इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है। यानी बाहर से तो बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से तो फिट नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसे इंसान भी हैं जो दिखने में नॉर्मली हैं बट अंदर से पूरी तरह फिट है। मेंटली स्ट्रांग बनने का भी यही सीन है। आप बाहर से देखकर किसी को नहीं बता सकते कि एक्चुअल में वो कैसा फील कर रहा है, या वो क्या सोचता है, या वो कहाँ तक सोच सकता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें अंदर जाना ही पड़ता है। अब आप किसी परेशानी को बहुत छोटा समझोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, जैसे आप घर पर बिना बोले बाहर तक घूम कर आ सकते हो, बट किसी किसी के घर पर ये चीज़ बहुत बड़ी मानी जाए कि ऐसे कैसे निकल सकता है, बता के जाता वगैरह वगैरह। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है। कभी कोई बात हमारे लिए बहुत बड़ी होती है और कभी कोई बात हमारे लिए बहुत छोटी। आप कभी किसी प्रॉब्लम को अपने अंदर रखकर इतना बड़ा बना लेते हो, फिर वो बात आपको सोते और जागते, उठते बैठते परेशान करती ही रहती है। उससे निकलना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप क्या करोगे? आप यही बात लगातार सोचते रहोगे बजाय इसका सोल्यूशन निकालने के। आप ये सोचोगे कि मैं किसी से ये बात शेयर करूं और वो भी मुझे वही एडवाइस दे जो एक्चुअल में मैं सुनना चाहता हूँ। होता है ना कई बार कि हम लोगों को सुनते तो है बट एग्री नहीं करते, क्योंकि हमने माइंड में ये बात बैठा रखी है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। तो खुद से अजम्पशन मत लगाओ। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, और अब ये बात हो तो गई या किसी ने ऐसा समझ तो लिया, बट इसको अब हैंडल कैसे किया जा सकता है, कैसे हम इन सब से निकल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ उस बात को नहीं सोचना बल्कि उस बात को कैसे ख़त्म करना है वो सोचो। आपको किसी ने गलत समझा, उससे डायरेक्ट क्लियर करने की कोशिश करो। आपको किसी ने उल्टा बोला तो उसे ये बताओ कि आपको ये बात बुरी लगी। आपको किसी की कोई बात परेशान कर रही है, मतलब कंफ्यूज है कि ये सही है या गलत, तो उसी से बात बताने की कोशिश करो और क्लियर करो अपनी बीच की परेशानी। सबसे पहले तो गिल्ट में रहना बंद कर दो कि आपको कोई समझता नहीं, या आप बुरे हो, या आपका माइंड वीक है, या आपको दुनिया समझ में नहीं आती। एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। वो होता है ना, हम जब ऐसा सोचते हैं कि मुझे वैसे भी कोई नहीं समझता, तो जब सामने वाला इंसान मजाक में भी ये चीज़ बोलते कि तुम तो बिल्कुल समझ से बाहर हो, या तुम्हारे साथ मुझे समझ नहीं आता क्या रिएक्ट करूं, तो कभी कभी ये बात भी हमारे अंदर घर करने लगती है कि सही कहा, मुझे वैसे भी कोई नहीं समझता। और फिर ये बात सोचते हुए हम कब ये सोचने लगते हैं कि हम माइंड से वीक हैं या हम अकेले रहने के लिए ही बने हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो इन थॉट्स को उठाना ही बंद कर दो। आप स्ट्रांग और हमेशा रहोगे। एक्चुअल में ज़रूरी नहीं होता कि लोग हमें हमेशा अंडरस्टैंड करें या हमारी अंडरस्टैंडिंग के लोग हमें हर बार मिले। हमने यार बचपन से बड़े होने तक कितने लोग मिलते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, बट उन्हीं में से सिर्फ एक दो ही हमारे बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम सबको ही बेस्ट फ्रेंड बना कर रखें? क्योंकि हमारी बनती ही कुछ लोगों से है, उन्हीं से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी मैच होती है। तो जब इतने सारे लोगों में हमने इतना सोचकर कुछ लोगों को चूज किया और वो समझते भी हैं, तो अब भी कोई नया पर्सन हमें नहीं भी समझ रहा, तो इसमें बुरा क्या है? तो खुद को कमज़ोर फील करवाना, खुद को डाउन फील करवाना बंद कर दो। आप अंदर से मजबूत हो। बस खुद को ये यकीन दिलवाओ कि आप ऐसे नहीं हो कि आप किसी भी बात को दिल पर ले लोगे। हंसी मजाक करो, ज़रा कूल रहो। ज़्यादा सीरियस रहना आपको हमेशा तकलीफ में डाले रखता है। और जो भी जैसी भी चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है तो उसे कभी मत सोचो। कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ देनी बहुत ज़रूरी होती है। और दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना छोड़ दो। किसी के भी सामने अपनी अच्छाई मत पेश करो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लोग हमेशा अपने ही हिसाब से हमें ट्रीट करते हैं। आप कितनी भी कोशिश करो उनको अच्छा दिखने की, वो वही देखेंगे
आप में जो उन्हें देखना है। जो आपसे प्यार करते हैं वो आंख में लाख बुराई होने के बाद भी आपसे प्यार करेंगे, और जो नहीं करते वो आंख में लाख अच्छाई होने के बाद भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। आपका लोगों को जबरदस्ती इंप्रेस करना ये दिखाता है कि आप फालतू इंटरेस्ट लेते हो सब में, जबकि खुद को ऐसा इंसान बनाओ कि आप किसी से नजरें तक ना मिलाओ और सामने वाला आप में इंटरेस्ट लेने लगे। अपने आप को ऐसे इंसान बनाओ जो दूसरों की सक्सेस एंजॉय करे। अगर आप दूसरों की सक्सेस पार्टी में खुद को शामिल करोगे तो आप खुद को उस जगह पाओगे जहां आपके चारों तरफ सक्सेसफुल पीपल होंगे, और कामयाब लोगों के बीच रहना आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें करने की हिम्मत देता है जिसे आप करने से डरते हैं। आप ऐसे लोगों के बीच रहें जिन्होंने लाइफ में कुछ हासिल किया ना हो, फिर आप ऐसे लोगों के बीच रहें जिन्होंने लाइफ में बहुत सी चीजें अचीव की हो, तो आप देखोगे कि इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग बहुत एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और कुछ जो उनके पास हो उसी से काम करना शुरू कर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सक्सेस होगा, इसलिए खुद को सक्सेस लोगों के बीच रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखना, 3 चीज़ों की परवाह करना आपको आज से ही बंद करना है। नंबर 1, उन लोगों की परवाह करना बंद कर दो जो आपकी परवाह नहीं करते। लोगों के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि जितना आप उनके पीछे भागोगे ना उतना ही वो आपके आगे भागेंगे। नंबर 2, टॉक्सिक लोगों की परवाह करना बंद करो। जिंदगी बहुत छोटी है, आपको उनकी नेगेटिवली नहीं चाहिए। नंबर 3, एज की परवाह करना बंद करो। एज सिर्फ एक नंबर है। अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो करो। आप ज्यादा ओल्ड नहीं हो और ज्यादा यंग भी नहीं हो। इसी तरह कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। हम सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम बाकियों के जैसा खुद को देखने लगते हैं, जबकि इस दुनिया में आप किसी के जैसे नहीं हो और कोई आपके जैसा नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। आप वो चाहते हो जो सामने वाले के पास है, और क्या पता सामने वाला आपकी तरह जीने के सपने देखता हो। अपनी खुशी बस खुद से रखो, आपको खुद में ही पूरी दुनिया नजर आने लगेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आया और इससे नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए।